शिंगजी के छोटे भाई ने चुपके से अपनी बहन का अंडरवियर चुरा लिया ताकि वह अपने बड़े भाई को फंसा सके, जिसे वह हमेशा से नापसंद करता था। जल्द ही बड़े भाई को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और कुछ सोच विचार के बाद उसे पता चला कि इसके पीछे वास्तव में उसका छोटा भाई ही था। तुम्हारी बहन लिन चुआन ने आज मुझे फंसाने के लिए मेरे कमरे में अपनी अंडरवियर रख दी। यह बहुत ज्यादा है। लेकिन उस आदमी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पूरा परिवार उसके विचारों को सुन सकता है। आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, ओलिवियर? तुमने अभी कहा छुपकर बातें सुनने की बात को गुप्त रखने के लिए सबसे बड़ी बहन ने तुरंत एक पारिवारिक ग्रुप चैट बनाया जिसमें कोई पुरुष सदस्य शामिल नहीं था, ताकि इस मामले पर चर्चा की जा सके। आखिर चल क्या रहा है? क्या यह सच है कि लिनफी का शरीर असली है? यह लगभग असंभव है। मुझे विश्वास नहीं होता कि शियाओ चुआन ऐसा कोई बुरा काम करेगा। अगर मुझे सीसीसी के लिए अपनी जान देनी पड़े तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर डाल दो। उसको क्या हुआ है? वो मेरी पीठ पीछे रो रही है। वो फिर से मेरे पीठ पीछे रो रही है। अरे अरे अरे, हंगामा मत करो। मैंने अभी अभी भाई फी को अपने कमरे में घुसते और चुपके से कुछ निकालते हुए देखा। तुम विकृत मानसिकता वाले हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। बहन बहन, शियाओ फैन ने मुझे अभी बताया। यह नकली कैसे हो सकता है? यह वह चीज निश्चित रूप से उस कमरे में छिपी हुई है। बहन, यह भाई फी, बस इसे स्वीकार कर लो। जल्दी करो और सीजी को हार लौटा दो और उससे माफी मांग लो। मुझे समझ नहीं आया। भाई फी, आपने इसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारे लिए हार ढूंढना होगा, तब आप इसे कर सकते हैं। आपने यही कहा था। यह कैसे संभव है? आप लोगों को तो यह पहले ही मिल चुका है। मैं अभी अभी यहां आया हूं। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? जैसे ही आप अंदर आए आप यहीं से मुड़ गए। ऐसा लगता है जैसे आपको पता था कि अंडरवियर यहीं है। क्या तुमने बहन के अंडरवियर चुराए हैं और मुझे फंसाना चाहते हो? आप पकड़े नहीं जाना चाहते? जल्दी कीजिए और हमें आपका कमरा देखने दीजिए। लिन फी, बस करो। आप श्याओ चुआन एक अच्छा इंसान है। वह तुम्हारे जैसी नहीं है। चूंकि भाई फी को मुझ पर शक है तो उन्हें मेरा कमरा तलाशी लेने दीजिए। किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए मैं खुद इसकी खोज नहीं करूंगा। आप लोग खुद इसकी खोज कर सकते हैं। मेरे पास यह यहाँ नहीं है। मेरे पास यह यहाँ नहीं है। मेरे पास यह यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या वहाँ कोई मेईचा नहीं है? और अब भी तुम मुझसे बहस कर रहे हो तो मैं तुम्हें आज ही मरने दूंगा। अपने लिए देख लो। क्या समझ गया? ऐसा लगता है कि हर कोई जानता है कि चोर कौन है। शियाओ चुआन, भूत के आंतरिक अंग तुम्हारे पास क्यों हैं? सिकी, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये सब मेरे जीजाजी की वजह से है। आप इतने गुस्सैल क्यों हैं? ये अंडरवियर शायद सफाई कर्मी ने इसे गलत जगह रख दिया हो। ये एक गलतफहमी है। नमस्कार पतिदेव। प्रिय, क्या तुम आज घर आ रही हो? मैं आज व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब सो जाओ। ठीक है प्रिय, अलविदा। आपने अपने देवर को अपनी गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? बड़ी बहन, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अभी घर न जाएं। यह क्या है? क्योंकि अगर तुम घर नहीं जाओगे तो तीसरा व्यक्ति मर जाएगा। अरे नहीं, सूर्य को गिनो। यह चौथा व्यक्ति होना चाहिए। मेरे जीजा ने मुझे धोखा दिया। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग है? तुमने ऐसे विकृत बेटे को जन्म दिया। तुम बहुत लंबे हो। मुझे पता नहीं है। सभी लोग घबराएं नहीं। यह एक आपातकाल है। मैं बस अभ्यास करूंगा। लियुलियांग शुआंग को किसने बताया कि तुम ऐसी हो? अगर आप इसे लेकर गंभीर हैं, क्या पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाएगी? वाह, लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ओह, मेरी बात मत सुनो। यह विनम्रता है। छोड़ो इसे। तुमने इसे देख ही लिया है। चलो तलाक ले लेते हैं। क्यों? मुझे दोष मत दो। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम अभी तक गर्भवती नहीं हुई हो। मैं क्या करूं? यो छोटा सा गोरा चेहरा फोन पर बात कर रहा है। कितना रोमांचक। आप जवाब क्यों नहीं देते? ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक पुशअप है। इसे मुझे दे दो। क्या तुमने सुना उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? उफ, अरे बड़े जीजाजी, परेशान मत होइए। भले ही उसने आपको गुस्सा दिलाया हो, उन्होंने आपको प्रौद्योगिकी का अनुभव भी कराया। इसलिए आपने सचमुच प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्या तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि तुम पूरी तरह से प्राकृतिक हो? 50%। हाँ, यह 50% है, यानी दक्षिण से शहर तक। मेरे जीजाजी को तो सचमुच एक राक्षस मिल गया। हाँ, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम उन 2 बदसूरत बंदूकों के साथ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। अरे क्या हो रहा है श्याओक्सू? उसे क्या हुआ है? उसको क्या हुआ है? वह यहाँ बहुत डरा हुआ था। यह कुछ भी नहीं है। अभी अभी सोया है। मेरी बेटी से लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन वह तुम्हारी बहन है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे भाई। यह शियाओ चुआन है।
यह चेयरमैन का पसंदीदा चीनी मिट्टी का बर्तन है। आपने इसे लिया और बेच दिया। यह कम से कम 10 मिलियन में बिक सकता है। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही छुट्टी की योजना बना ली है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कोई भी चीज खरीद कर दूंगा। आप लोग मेरी तरफ देखिए। लिनफी, तुम जो सोच रही हो वह सच है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रहा था। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करना है? आपको कैसे पता कि मुझे गणित आती है? टाइटल वर्कशॉप द्वारा सबटाइटल जल्दी करो और मेरे लिए इसे गिन लो, ठीक है? आप इससे अपनी नजरें नहीं हटा सकते, है ना? इसे एक बार गिने। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। पिताजी, हम एक परिवार हैं। आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? यह कितना अच्छा लगता है। शियाओफेई, चलो हिसाब लगाते हैं। ठीक है। केवल एक ही है। एक शानदार रोशनी। पापा, आप भाई हो दोबारा पिता बने? क्या आप मजाक कर रहे होंगे? तुम्हारी माँ और मैं बहुत बूढ़े हो चुके हैं। भला यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ, जियाओ फेइमामाए फ्यू, वह कैसे संभव है? गर्भवती, ऐसा लगता है कि लिनफी की भविष्यवाणी। ये सभी तैयारियां नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि बच्ची एक महिला थी। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं बनना चाहता।